इस वॉर के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। अभी ये भी कहा जा रहा है कि स्टेल्थ मिसाइल इस्तेमाल करने जा रहे हैं अमेरिका ईरान के खिलाफ। सर इसको किस तरह से देख रहे हैं? क्या इससे क्या अमेरिका को कोई बड़ी कामयाबी मिल जाएगी अगर ये मिसाइल अमेरिका इस्तेमाल करता है ईरान के खिलाफ? देखिए, मिसाइल इस्तेमाल करने से आप उसको मिसाइल कह लें या आप उसका 2000 पाउंड का बंकर बस्टर कह लें, है तो वेपन जो डिस्ट्रॉय कर रहा है। माई पॉइंट इज सेम कि क्या अभी तक वो ईरान की विल पावर को खत्म कर सके हैं? नहीं कर सके। ये डेस्परेशन है ज़ैनब जो ट्रंप की जबान से भी निकल रही है। आपने देखा कि मैक्रोन के बारे में, फ्रेंच प्रेसिडेंट के बारे में किस बदतमीजी से बात की, एमबीएस के बारे में किस तरह मैं कहूंगा कि वाहियात गुफ्तगू की। तो जिस शख्स का जहनी बैलेंस तवाज़ुन बिगड़ चुका है वो फातेह कभी नहीं हो सकता, ना उसको फतेह नजर आ रही है। ये बिल्कुल एक डेस्परेशन है जिसमें उसने अपने आर्मी चीफ को फायर करवा दिया है, और किसके हाथों? एक मेजर जिसको उसी आर्मी से निकाला गया था। तो इससे ज्यादा क्या होगी? वो एक कौम की बदनसीबी के उनके लीडर ऐसे लोग हैं जिन्होंने सारे उनके 150 साल की, जो अगर कोई बड़े कहते थे कि इनके सदर बड़े एरिस्टोक्रेट होते हैं, अब रोनाल्ड रेगन थे या दूसरे लोग थे, कि वहां से कितनी पस्ती पे एक शख्स ने एक कौम को गिरा दिया है। ये जवाल की बहुत बड़ी निशानी होती है जो शुरू हो चुका है। अच्छा सर, ये फरमाइएगा कि पासदार ने, इनकलाब ने तो ये दावा किया है कि पहाड़ी इलाकों में 2 खाना बदोश कबाइल जो हैं ईरानी, अमेरिका के 2 जो हेलीकॉप्टर्स हैं उनको निशाना बनाया। तो क्या हालात अब इस नैज पे पहुंच गए हैं कि जो खाना बदोश कबाइल हैं वो भी अमेरिकी तैयारे और हेलीकॉप्टर गिराना शुरू हो गए? राना साहब, जो डिसेंट्रलाइजेशन की थी इन्होंने, जो एक इंतहाई कामयाब इन्होंने स्ट्रैटेजी चेंज की थी कि इन्होंने डिसेंट्रलाइजेशन कर दी, और जहां पे कबाइल बैठे हैं वहां पे आई एम श्योर उन लोगों को रॉकेट चलाने का, कुछ लोग रॉकेट चलाने वाले, कुछ सरफेस टू एयर छोटे मिसाइल चलाने वाले लोग बिठा दिए, और जिसकी वजह से अब वहां पे इनके प्रॉपर, इनको जिसको कहते हैं कि एयर डिफेंस यूनिट्स को डिप्लॉय करने की जरूरत नहीं है। ये डिसेंट्रलाइजेशन इन्होंने पूरे चारों तरफ जो इनका रीजन है, जिसमें अंदर डेजर्ट आ जाते हैं और इनका इनर सर्कल भी माउंटेनस है, और आउटर सर्कल पूरे ईरान की ज्योग्राफी देखिए तो पहाड़ हैं। तो इनसे गुजर के ही आना ना, तो हेलीकॉप्टर तो 50,000 फुट पे नहीं जा सकता, B1 तो चला जाएगा। तो ये आई थिंक इतनी कामयाब स्ट्रेटेजी है इनकी कि खाना बदोशों के हाथ से एक सुपर पावर के अपाची और कैसे कैसे हेलीकॉप्टर गिर रहे हैं। तो आई थिंक ये जो डिसेंट्रलाइजेशन की है ये कमाल की है। बिल्कुल सर। जिस तरह से अब सदर ट्रंप के लिए अमेरिका के अंदर हालात बन रहे हैं, हम कल भी जिक्र कर रहे थे कि 100 के करीब यूएस एक्सपर्ट्स ने सदर ट्रंप के इस जंगी इकदाम को गलत इकदाम करार दिया है। फिर लोग भी उनको काफ़ी ज़्यादा तनकीद का निशाना बना रहे हैं, और मोस्ट ऑफ द रेशो जो है वो इस आइडिया के बिल्कुल अगेंस्ट है जो सदर ट्रंप ने जो एक नया जंग ईरान के साथ एक नया महाज खोला है। सर अब जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं, IAEA के साबिक सरबरा ने भी खबरदार किया सदर ट्रंप को कि उनको इस जंगी इकदाम से रोका जाए, नहीं तो इसके बड़े संगीन और खतरनाक नताइज हो सकते हैं आगे जाके। तो सर इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? आपको लगता है कि कोई प्रेशर सदर ट्रंप पर आ सकता है और उनको रोका जा सकता है आगे जाके? देखिए, ये बात बिल्कुल सही की है। अब तो एजेंसी ने कह दिया है, इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी ने कह दिया है, अब कोई ईरान नहीं कह रहा। ईरान ने भी कहा है कि इनके जो खुर्रम शहर के वहां के जो इनके वो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन के ऊपर हुआ है, अब उसमें ताबकारी का खदशा है। आप ये बताइए कि ये जहां पे इनके इतने हजारों फौजी बैठे हुए, हर अरब मुल्क में, स्टेट में इनके अड्डे हैं, सबसे पहले इनको इफेक्ट होगा। ये तो हवा चलने की बात है, हवा यहां से वहां उस तरफ की चली तो इन सारे मुल्कों में। तो ट्रंप के ऊपर प्रेशर, शायद वो किसी यूएनओ के प्रेशर को तो मानता नहीं है, उसने अपनी कांग्रेस से भी इजाजत नहीं ली, लेकिन ये प्रेशर इसको ये चाहिए कि ये जितनी अरब स्टेट्स हैं इसको बहुत सीरियसली लें, क्योंकि न्यूक्लियर ताबकारी, एटमी ताबकारी का मतलब है आपके अगले 50 साल तक की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। लेकिन सर ये अगर खुदा न खास्ता इस तरह का मामला होता है और एटमी ताबकारी फैलती है, तो सर जैसे आपने खुद मिडिल ईस्ट का जिक्र किया, तो ईरान के जितने भी हमसाया मुल्क है, पाकिस्तान है, हाँ जी, पाकिस्तान है, आज़रबाईजान है, तुर्की है, तो ये सारे जितने ममालिक, ये तो पूरा खित्ता जी, तो ये तो सर पूरा जो खित्ता है, तो आप नहीं समझते कि उसके लिए ये तबाही का बायस होगा? इमरान साहब, इसीलिए अब वक्त है कि ये सारी अरब स्टेट्स, पहले इनको समझ आ जानी चाहिए कि वो इनकी हिफाजत नहीं कर सका। अब वो अगर ताबकारी तक बात पहुंच रही है तो सबसे ज्यादा प्रेशर इन लोगों को डालना चाहिए। बदकिस्मती से
एक आध मुल्क जैसे शायद यूएई है, इनको अभी समझ आना बाकी है, बाकियों को मेरे हिसाब से समझ आ गई है। कतर समझ गया है, ओमान समझ गया है, एमबीएस के साथ जो के बारे में जो गुफ्तगू हुई वो भी कई भी हद तक समझ गए। वो सिर्फ आज मेरे ख्याल में अच्छे मौके के इंतजार में, यहां से प्रेशर पड़ेगा तो वो बाज आएंगे। अच्छा सर, ये फरमाइएगा कि ये जो सारा प्रेशर है, अगर ये वाकई ही समझ गए हैं तो अब क्या इनको इस बात को भी नहीं समझ लेना चाहिए कि पाकिस्तान ही वो वाहिद मुल्क है जो मुस्लिम उम्मा को लीड कर सकता है फ्रंट से, और जिस तरह से उसने आपका और मेरा जो फेवरेट लफ्ज़ है कि इंडिया को दबरकुट लगाई थी और तो उसके बाद तो उन्हें कुछ समझ उस वक्त आ गई, तो क्या आप नहीं ये समझते कि एटॉमिक पावर होने के बाद पाकिस्तान जो है उस पे इत्मीनान बढ़े और ये मुल्क पाकिस्तान की तरफ देखे? और सर अब तो भारत भी इसकी तारीफ करता है। भारतीय अखबार ने भी एतराफ़ किया है कि पाकिस्तान जो है बड़ा मौसर मीडिएटर का किरदार अदा कर रहा है यूएस ईरान वॉर में। जी बिल्कुल, देखिए समझ तो आ गई है, लेकिन इस वक्त कहते हैं ना कि एक लड़खड़ाती हुई सुपर पावर का अभी तक चूंकि इनके ऊपर हैं वो फौरी तौर पे थी नहीं, लेकिन ये एक बिगनिंग है, ये इब्तदा है। और मुझे यकीन है कि जैसे ये जंग किसी भी तरह खत्म होगी, इंशाल्लाह ताला इसमें ये कभी वो जिसको विक्ट्री कहते हैं वो अचीव नहीं हासिल कर सकेंगे। तबाही फैला सकते हैं, वो फैलाएगा, लेकिन विक्ट्री हासिल नहीं करेंगे। और उसके बाद इंशाल्लाह ये जो जिसको ग्लोबल साउथ कहते हैं, ये बिल्कुल गोइंग टू बी अ न्यू एंड डिफरेंट ग्लोबल साउथ, जिसमें पाकिस्तान का किरदार बहुत वाज़ेह होगा। जो ज़ैनब आपने बात की बीच में, इंडिया ने कुछ इजरायली जर्नलिस्टों के हाथों उनके जरिए ये प्रोपेगेंडा भी करने की कोशिश की कि हालांकि इजराइल को तो पाकिस्तान ने कहा ही नहीं है किसी मीडिएशन के लिए कि जी अगर इंडिया मीडिएशन करेगा तो हम करने को तैयार है पाकिस्तान के लिए। ये चीज भी उनकी ड्रामा फ्लॉप हो गया। तो पाकिस्तान की बात अभी ईरान ने दोबारा कहा कि जो के बात खत्म हो गई है, ऐसी नहीं है, हम पाकिस्तान की मीडिएशन को मानते हैं। अच्छा सर, ये इसराइल का जिक्र किया आपने, तो इसराइली फौज के कमांडर ने तो ये भी इतराफ किया है कि हिजबुल्लाह की अस्करी ताकत उनकी तवक्को से कहीं ज्यादा है। उनका कहना है उनका कहना है कि तंजीम के पास 10,000 रॉकेट और मुतअद्दिद लॉन्चर मौजूद हैं और वो 6 माह तक रोजाना 500 रॉकेट दाग सकते हैं। आपके ख्याल में हिजबुल्लाह के पास कितनी जंगी ताकत मौजूद है? आप यकीन कीजिए कि ये मेरे जिस तरह का हम समझ रहे हैं कि हिजबुल्लाह काफी डाउन हो गई है, हमास भी डाउन हो गई है, हूतीज भी डाउन हो गए, तो हैरान कर दिया है हिजबुल्लाह ने। और हिजबुल्लाह की हैरानी में ईरान का हाथ है वो सारा अचीव करने में। तो अगर आप ईरान की प्रॉक्सीज को नहीं कर सके, ईरान का रिजीम चेंज नहीं कर सके, ईरान को आप जिसको कहते हैं कि सरेंडर नहीं करवा सके, तो फिर मुझे बताइए कि किस चीज की जो इस ट्रम्प जो है विक्ट्री क्लेम करेगा। आपने देखा कि पिछले कोई 5 दिन पहले 21 टैंक हिजबुल्लाह ने तबाह किए बेरूत के अंदर, इनके जो वहां पे किए हैं। और उससे क्या हुआ है, एक अहमकाना हरकत कि ईरान को और मजीद टारगेट दे दिए हैं जो कि जहां पे खालिस्तान इजरायली हैं, उन्होंने लेबनीज को निकाल दिया वहां से, तो वो एक बड़ा क्लियर टारगेट बन गए हिजबुल्लाह के लिए। और रोज वहां पे इजरायलियों को, जैसे आपने कहा कि इसराइल के भी आर्मी कमांडर ने कहा है कि ये प्रोलॉन्ग्ड वॉर जो नेतन्याहू करा रहे हैं, इससे फौज में बगावत हो सकती है, जो रिजर्व को खास तौर पे लेके आए हैं।